तो आज हम पढ़ेंगे गांव में प्रशासन, जो कि है क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी का 6वां अध्याय, जो कि है गांव में प्रशासन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि गांव प्रशासन क्या है और पुलिस व कानून व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है। साथ ही जो गांव में झगड़े होते हैं उनका निपटारा कैसे होता है, और जो पटवारी होता है उसका क्या कार्य होता है, और तहसीलदार का क्या कार्य है। साथ ही पंचायत व प्रशासन के संबंध पर हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि जो भूमि अभिलेख हैं वो क्यों ज़रूरी हैं। साथ ही महिलाओं के कुछ अधिकार हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गांव प्रशासन क्या होता है। तो जो गांव प्रशासन है उसका मतलब है, जैसे गांव है तो भारत में क्या है, बहुत सारे गांव हैं। भारत में बहुत सारे गांव हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो प्रशासन करना है वो ज़रूरी होता है। तो इसी को हम गांव प्रशासन कहते हैं कि गांव में प्रशासन करना। अब गांव प्रशासन का मुख्य कार्य क्या होता है? गांव प्रशासन का मुख्य कार्य है वो होता है कि वहाँ की कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरा, जो भी ज़मीन होती हैं गांव में उनके रिकॉर्ड को रखना, और जो विवाद होते हैं गांव में उनको सुलझाना। अब हम समझ लेते हैं वहाँ पर जो पुलिस है उसका क्षेत्र क्या है, पुलिस और कानून व्यवस्था गांव में किस प्रकार से काम करती है। तो जो पुलिस है, क्या होता है कि जो भी गांव में थाने होते हैं उनका एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है कि उनको इतने एरिया के अंतर्गत अपना कार्य करना है। तो लोग उस थाने में जाकर अगर कोई चोरी हुई है या कोई दुर्घटना हुई है या फिर मारपीट हुई है या फिर झगड़े वगैरह जो भी हुए हैं तो वो उस थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं। और पुलिस का कार्य क्या है? अब पुलिस का कार्य है कि वह उन लोगों से पूछताछ करे, घटना के बारे में जाने, जांच पड़ताल करे और उसके क्षेत्र के अंतर्गत जो भी मामले हैं उन पर वो कार्रवाई करे। अब हम जान लेते हैं कि कुछ अन्य तथ्य, जैसे कि एफआईआर क्या होती है। तो एफआईआर का मतलब है कि शिकायत को लिखित रूप में थाने में देना, उसको हम एफआईआर कहते हैं। उसके बाद हर एक पुलिस स्टेशन पर एक प्रभारी होता है जिसको हम कहते हैं एसएचओ, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो हम जो भी थाना है क्षेत्र में उसका एक निश्चित कार्य क्षेत्र है कि पुलिस का काम निश्चित है कि वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करेंगे अगर कोई भी वहाँ पे समस्या हुई है तो। और जो भी समस्या है, शिकायत है, उसको हम लिखित रूप में दे रहे हैं तो उसको हम एफआईआर बोलते हैं। और हर थाने में जो स्टेशन प्रभारी होता है उसको एसएचओ बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि जैसे गांव में झगड़े इत्यादि हो जाते हैं तो उनका निपटारा कैसे किया जाता है। अब जैसे गांव में आपको पता है अधिकतर जो झगड़े हैं वो ज़मीन को लेकर होते हैं। तो जैसे कि खेती की सीमा को लेकर कोई विवाद हो गया, तो ऐसे ज़मीन को लेकर गांव में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। तो इनकी समाधान के लिए पुलिस मौजूद रहती है, और साथ ही जो पंचायत होती हैं वो इनके बारे में, इनके जो भी झगड़े हैं उनको सुलझाती है। और पंचायती राज के बारे में हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि ये पटवारी क्या होते हैं। तो जो गांव में जो पटवारी होते हैं वो ग्रामीण प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, और पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे लेखपाल, कानूनगो और ग्राम अधिकारी। अब इनका मुख्य कार्य क्या होता है? जो पटवारी होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है जो भी ज़मीन है उसकी माप करना, जो भी ज़मीन है उसके रिकॉर्ड अपने पास रखना, फसलों की जानकारी देना और किसानों से जो भी लगान है उसको इकट्ठा करना। तो ये पटवारी के कुछ मुख्य कार्य होते हैं। अब उसके बाद आता है तहसीलदार। तहसीलदार के क्या कार्य होते हैं? तहसीलदार है वो पटवारी पर निगरानी करता है कि पटवारी अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं, और जो भी भूमि से जुड़े विवाद हैं उनको सुलझाना। साथ ही जो भी ज़मीन के रिकॉर्ड होते हैं, गांव में जो भी ज़मीन है उनके रिकॉर्ड होते हैं उनको सुरक्षित रखना, और लगान वसूली जो भी हुई है उसको सुनिश्चित करना। तो ये सब काम तहसीलदार के होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जो भी भूमि अभिलेख हैं, जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो क्यों ज़रूरी हैं। तो क्यों ज़रूरी हैं? ज़मीन अगर हमें खरीदनी बेचनी है तो उसके लिए हमारे पास
भूमि से संबंधित रिकॉर्ड्स होने चाहिए, या फिर बैंक से हमें लोन लेना है, या फिर कोई विवाद हो गया है, जैसे काफ़ी बार विवाद हो जाता है गांव में, आप अगर रहते होंगे तो मेड़ों को लेकर विवाद हो जाता है कि, तो उसके लिए अगर हमारे पास लैंड रिकॉर्ड्स हैं तो हमें वह विवाद सुलझाने में आसानी होती है। और कुछ सरकारी योजनाएं जैसे आती रहती हैं, जिसके पास जैसे कम खेती है उनके लिए काफ़ी बार सरकार कुछ योजनाएं चलाती हैं जिनसे जो भी लोग हैं उनको लाभ हो सके। अब एक अधिनियम है जो कि है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, जो कि 2005 में लाया गया था, और इस अधिनियम में महिलाओं के अधिकार की बात की गई थी। इस अधिनियम में बताया गया है कि जो बेटियां हैं उनको भी संपत्ति में बराबर अधिकार है और वह संपत्ति में बराबर अधिकार ले सकती हैं। साथ ही ये अधिनियम आने से महिलाओं की स्थिति भी मजबूत हुई। अब हम जानते हैं कि प्रशासन व पंचायत का क्या संबंध है। तो जो पंचायत हैं वो स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाती हैं, और पटवारी भी जो ज़मीन से जुड़े विवाद होते हैं उनको सुलझाता है। तो ऐसे करके ये दोनों लोग मिलकर पटवारी और पंचायत जो गांव है उनका प्रशासन चलाते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया है, जो कि है गांव का प्रशासन। अगले वीडियो में हम अध्याय 7 को कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे शहर का प्रशासन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।